हेलो। पाकिस्तान की टीम क्रिकेट के वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही है और कैसे पार्टिसिपेट कर रही है आप लोगों को अंदाज़ा हो ही क्या होगा। आपने मैचेस भी फॉलो किए होंगे। रिसेंटली अभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच कंक्लूड हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 192 बनाए जो इंडिया ने 31st ओवर में कंप्लीट कर लिया। सो वन साइडेड मैच था। तो अगर देखा जाए पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया जाए तो तकरीबन सारे ही एरियाज में आपको वीकनेसेस नज़र आएंगी। पर्टिकुलरली बैटिंग में एक स्टेज पे पाकिस्तान 152 पे 2 विकेट के लॉस पे खेल रहा था और लग रहा था कि अराउंड 280 टू 310 पाकिस्तान का स्कोर बन जाएगा। लेकिन शायद पाकिस्तान ने वहाँ पे गलती की। एक तो गलती उनकी जजमेंट की। दे माइट बी थिंकिंग दैट द पार स्कोर फॉर दिस विकेट इज लाइक 330। So they, in their mind, they wanted to be more aggressive. Although on the playing field, they were trying, they could not be very aggressive, and so that could be one of the reason that Pakistan fell short of what could have been the right score for this wicket. I think it was like 280. Might have been a good score. मैं बैटिंग से ज़्यादा अभी अभी जो बात करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करना चाह रहा हूँ। ऑल्दो यहाँ पे मैंने कहा था शुरू में कि तीनों एरियाज़ में पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया, यानी फील्डिंग भी बहुत पुअर थी पाकिस्तान की। एटलीस्ट एज फार एज आई कैन रिमेंबर 3 बाउंड्रीज जो नहीं होना चाहिए थी इजली उन्होंने दी फील्डिंग में। अच्छा, बॉलिंग की बात करते हैं। बॉलिंग में भी मैं अभी स्पिन की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम फास्ट बॉलिंग पे तो बिल्कुल ही बात कर सकते हैं, बहुत आसान है यहाँ पे बात करना, लेकिन मैं अभी स्पिन बॉलिंग पे बात कर रहा हूँ। देखें, पाकिस्तान एक एशियन टीम है, एशियन क्रिकेट टीम है और एशियन क्रिकेट टीम से हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे शायद फास्ट बॉलर ज़्यादा ना हो, स्पिनर होंगे और क्वालिटी स्पिनर होंगे। क्वालिटी स्पिनर कहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दूसरी साइड भी बैटिंग कर रही हैं, बड़े आउटस्टैंडिंग बैट्समैन होते हैं, तो वो ऐसे ही बॉल पे तो वो मतलब ख़राब नहीं खेलेंगे, आउट नहीं होंगे कि जो सीधी सीधी आ रही हल्की होगी और स्लो टर्न कर रही होगी, ऐसी बॉल पर तो वो आउट नहीं होंगे या पुअरली परफॉर्म नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान में अब अगर ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें, पाकिस्तान का हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड, तो हमेशा से पाकिस्तान में आउटस्टैंडिंग स्पिनर हुए हैं। स्टार्टिंग विद आई वुड से पाकिस्तान में इकबाल कासिम होते थे, पहले तौसीफ अहमद होते थे, नज़ीर जूनियर लिमिटेड टाइम के लिए खेले, लेकिन तौसीफ अहमद वनडे में भी खेले, इकबाल कासिम ने कुछ ही वनडे खेले होंगे। उसके बाद एक इरा है कि आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान ने स्पिनर प्रोड्यूस किए इन द फॉर्म ऑफ मुश्ताक, बहुत अच्छे लेग स्पिनर, स्टार्टिंग विद अब्दुल कादिर, फिर मुश्ताक जिन्होंने वर्ल्ड कप भी जितवाया। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, हर मैच में 2-3 विकेटें ली थी और बहुत अच्छी गुल्ली करते थे वो, लेग स्पिन भी अच्छी करते थे वो। उसके बाद फिर हमें जो स्पिनर, हमें सकलैन मुश्ताक बहुत अच्छे थे, दूसरा उन्होंने इन्वेंट किया है और पूरी दुनिया में दाग बिठाई अपनी। उनकी बॉलिंग तो लाजवाब थी, कोई भी नहीं खेल पा सकता था। उसके बाद फिर हमारे पास बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर जो उन्होंने मैस्ट्री गेन की, दूसरा में उनको आईसीसी ने बैन भी किया फॉर दैट रीज़न कि वो दूसरा जब करते हैं तो चक होती है उनकी बॉल थ्रो करते। खैर, वो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि उस ज़माने में ऐसा। फिर शाहिद अफरीदी भी उनके साथ, तो ड्यू बड़ा अच्छा था उनका, सईद अजमल और शाहिद अफरीदी का। तो ये दोनों जो बॉल करते थे लाइक 20 ओवर में अगर वनडे के हों, मुश्किल से 80 रन भी नहीं देते थे, बहुत कम एक टाइम, और विकटें भी लेते थे। सईद अजमल तो बहुत अटैकिंग बॉलर थे, यहाँ तक कि T20 में डेथ ओवर में भी बॉलिंग करवा जाती थी उनसे। वुड यू बिलीव दैट? तो वो बहुत ही अच्छे स्पिनर थे। टर्न ऑफ ब्रेक भी होती थी और उनकी दूसरा बहुत ज़्यादा टर्न होती थी, थोड़ी सी नहीं, बिल्कुल लेग स्पिनर की तरह टर्न होती थी। तो वो एरा था कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर एट टाइम इतने अच्छे नहीं होते थे। शुएब करते थे, शुएब अपनी स्पीड से विकेट लेते थे, ले लेते थे कभी। फिर उमर गुल बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं थी, कुछ मैचेस में खेलते थे फिर नहीं। तो एक 3 में से आपके फास्ट बॉलर में या 4 में से 2-3 तो ऐसे थे काफ़ी रन देते थे। तो और लेकिन ये तो अंडरस्टूड बात थी कि बीच में आके स्पिनर शाहिद अफरीदी, पर्टिकुलरली सईद अजमल, शाहिद अफरीदी संभाल लेंगे। सईद अजमल चले गए, शाहिद अफरीदी ने कंटिन्यू किया कुछ अरसे के लिए। फिर आप उनके साथ हफीज़ भी बहुत अच्छी बॉल करने लगे, एटलीस्ट 6-7 ओवर तो बहुत अच्छे कर। फिर पाकिस्तान में प्रॉब्लम शुरू हो गई स्पिनर की, नॉट ओनली इन वनडे, T20 एंड ऑल्सो इन टेस्ट मैचेस एज वेल। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपके पास ऐसे स्पिनर नहीं आ रहे जो टर्न कर पाए बॉल को।
ऐसे स्पिनर नहीं आ रहा है। शादाब ने एक अरसे तक वनडे में पर्टिकुलरली T20 में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बहुत ज़्यादा टर्न कभी भी नहीं की उन्होंने। बैट्समैन आउट भी हुए उनकी बॉल पे। क्यों आउट हुए? वो अग्रेसिव इंटेंशन थी उनकी तेज़ खेलने के लिए, वो जा रहे थे तो वो आउट होते थे। तो सही शादाब इतने अरसे जो खेले तो अपनी लेंथ एंड लेन की वजह से खेले, कभी भी नहीं समझा आता था कि वो बिग टर्न आ जाए। और दूसरा रीज़न था उनकी फील्डिंग तो है, बैटिंग भी कर लेता है, लेकिन बैटिंग में कभी भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं खेल सकता। ठीक है, आखिर में आके तो बल्ले घुमाने होते हैं, 2-3 लग भी जाते हैं, लेकिन उनकी बैटिंग से लगता है कि बहुत सिक्स हिटर नहीं है वो। अग्रेसिव खेल तो इंटेंट तो होती है, लेकिन वैसे नहीं मार सकते वो जैसे आपको बास इंडियन बैट्समैन या ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में नज़र आते हैं। तो शादाब इसलिए इतना अर्सा खेलते रहे कि उनके लेंथ लेन में कंट्रोल था। रिमेंबर, जो स्पिनर लेग स्पिनर होता है उसके बारे में अजीब सी बात की जाती है। उसके बारे में क्या था? रिस्ट स्पिनर, अनकन्वेंशनल स्पिनर, सो दे आर लाइकली टू गेट विकेट इवन on a bad ball. So they could like throw a short pitch delivery, and the batsman might not understand the trajectory of the ball, might overdo on that, and then can get out. So leg spinners sometimes get wicket on a bad ball as well. Why? Because there is a lot of uncertainty on the minds of the batsmen. वो समझ नहीं पाते हैं कि एक गुगली कब हो जाएगी और टर्न कितनी होगी और क्या क्या टॉप स्पिन तो नहीं हो जाएगी। वो भी एक होती है उनके पास, फ्लाइडर भी होता है, टॉप स्पिन पर्टिकुलरली होता है, गुगली होती है, जैसे फ्लिपर एज वेल। शादाब के पास वैरायटी नहीं होती, उनकी लेग स्पिन भी ज़्यादा नहीं होती, कभी भी गुगली भी नहीं होती। फ्लिपर मुझे नहीं लगता वो फ्लिपर करते हैं, टॉप स्पिन करते हैं। ठीक है, तो शादाब क्यों इतने अरसे से सर्वाइव कर रहे थे और रिलेटिवली अच्छी बॉल कर रहे थे? इसलिए कि उनकी लेंथ अच्छी थी। लेग स्पिनर तो थे नहीं वो इतना ज़्यादा, कभी भी अटैकिंग बॉलर नहीं थे वो। अगर होते तो फिर टेस्ट मैच भी खेल रहा होता। अब हुआ क्या है, तकरीबन 1 साल से वो हर मैच में 1-2 फुल टॉस भी फेंकते हैं और शॉर्ट पिच भी फेंकते हैं। उनको लेंथ पे अपने कंट्रोल नहीं रहा। और वो बड़े स्पिनर तो थे ही नहीं कि वो, अगर बड़ा जो स्पिनर होता है लेग स्पिनर, कभी शॉर्ट पिच भी कर दे तो वो बैट्समैन को समझ में नहीं आता कितनी टर्न होगी। हो भी जाती है, शॉर्ट पिच भी हो रही हो, टर्न भी हो रही है साथ साथ, तो मुश्किल हो जाता है खेलना। तो ऐसा नहीं था। तो अब तो वो बिल्कुल भी वो लेन भी उनकी ठीक नहीं रही है, तो उनको खिलाने का कोई भी मुझे नहीं लगता जवाब है। बाकी बैटिंग तो उनकी ऐसे नहीं थी कि 8वें नंबर पे आके हार्ड हिटिंग करें। ठीक है, वो अगर बीच में आ जाते 20-25 ओवर में अगर टीम आउट हो जाती, लेकिन वो तो डिज़ास्टर ही होता है ना। अगर जैसे अभी आज मैच में हुआ है कि वो जल्दी आ गए थे, कुछ नहीं कर पाए और वो अच्छी बॉलिंग को नहीं मैनेज कर पाए। तो हमारे पास स्पिनर दूसरे में स्पिनिंग डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ हमारे पास जो दूसरे स्पिनर हैं, नवाज जो है, उनकी लेंथ एंड रिलेटिवली अच्छी है, लेकिन वो ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। उल्टे हाथ से स्पिन करते हैं, बाहर की तरफ जाती है उनकी बॉल। आर्मर भी कर लेते हैं कि अगेन उनकी टर्न नहीं होती बॉल, ज़्यादा उनकी बॉल टर्न नहीं होती। तो आपको तो हर टीम में, हर इंटरनेशनल साइड में, इवन आपको जो साइड्स होती हैं लीग क्रिकेट में या फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उनके पास भी इस तरह के स्पिनर मिल जाएंगे। व्हाट्स द पॉइंट? आपके पास कोई स्पेशल क्वालिटी होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए। लोग जडेजा से कंपेयर करते हैं, जडेजा पे भी बहुत क्रिटिसिज्म होती थी माइंड यू। तो धोनी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है उन्होंने। वो कहते थे नहीं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, फील्डिंग भी, और इम्प्रूव कर रहे हैं, और उनकी इम्प्रूवमेंट नज़र भी आई फिर लोगों को बाद में जाके। अब आप देखें, उन्होंने पहली बॉल की थी कल वाले मैच में, तो पहली बॉल टर्न हुई थी बाद जाके। अगर आप स्पिनर है और टर्न नहीं करते बॉल में, और आपकी पेस भी करेक्ट नहीं है माइंड यू, अगर आप स्लो करते हैं तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो बैट्समैन आपको जज कर लेगा। देखिए, बैट्समैन को तो वनडे में 5 ही बॉलर आपके बहुत अच्छे, उसको तो हिट करना है एट द एंड ऑफ द डे, वो तो कोशिश करेगा। तो अब आप सिर्फ लेंथ से किस हद तक कंट्रोल करेंगे? थोड़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे ना। तो उनका मसला है, उनकी बॉल टर्न नहीं होती, उनके पास वैरायटी भी ज़्यादा नहीं है। अब जडेजा को देखें, जडेजा के पास वैरायटी भी है, फेस से भी करते हैं बॉल। मैं लेग स्पिन पर दोबारा आता हूँ कि देखें, पाकिस्तान में एक और बॉलर हैं, उनका नाम है उस्मान कादिर, अब्दुल कादिर साहब के बेटे हैं वो। उनकी बॉल बहुत टर्न होती है,
बाज़ पिचेस पे तो बहुत ज़्यादा टर्न होती है, गूगली बहुत अच्छी है उनकी, लेकिन उनको नहीं खिलाया जाता। रीज़न ये दिया था उनके पेस कम है। आप यू वुड थिंक कि स्पिनर की तो पेस कम ही होना चाहिए, नो, लाइक थोड़ी होना चाहिए उसकी। अगर 85 और 90 के करीब जाती है और पेस को चेंज भी कर सकता है, बहुत अच्छा तैयार होता है, जो शादाब के पास है। लेकिन इतनी ख़राब बॉलिंग करोगे आप, शॉर्ट पिच करोगे, फुल टॉस करोगे, तो आपकी कोई चांस नहीं है। आपके पास दूसरे एक हैं बॉलर स्पिनर, उनको अब उसामा को खिलाना चाहिए। उसामा रिलेटिवली ज़्यादा टर्न करते हैं बॉल को इनसे, शादाब से। उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है, और एटलीस्ट मुझे लगता है हार्ड हिटिंग उनकी ज़्यादा अच्छी है शादाब से, शादाब से ज़्यादा अच्छी है। उनको चांसेस नहीं दिए गए। आप चांसेस नहीं देंगे किसी को, तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इंटरनेशनल लेवल पे, उसको समझ नहीं आएगी विकेट से कौन सी विकेट पे कैसे बॉल करना है। उनकी पेस भी अच्छी है बॉलिंग की, रिलेटिव ज़्यादा टर्न भी करता है, तो आपको चांस लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो बहुत देर हो जाए, ऑलरेडी 3 मैचेस हैव गॉन, व्हाट आर वी thinking about? We need to give him chance. Otherwise, if everything else fails, then we would be thinking why we did not give that block a chance. It's right time. We need to give him chance. Thank you. We would meet again with another analysis of Pakistani performance.